नमस्कार दोस्तों। मैं रजत, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर हमारा सीएनएससी पर है और सीएनएससी में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहां से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, बायोमास, बायोगैस या फिर बायोफ्यूल्स के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम लोग बायोमास के बारे में और बायोफ्यूल के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करेंगे। क्या इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, क्या इसके यूज़ होते हैं, कैसे हम इसको जो है अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है, कैसे इसको बनाते हैं, क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। पहले लेक्चर में इसके पार्ट 1 में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके पार्ट 2 में इसके कुछ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में कुछ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं कि बायोमास क्या होता है, ठीक है। मास, ठीक है। मास शब्द निकल के आया है मैटर से, ठीक है। और मैटर का मतलब हिंदी में होता है द्रव्य, ठीक है। ऐसा द्रव्य जो कैसा हो, बायोडिग्रेडेबल हो, ठीक है। ऐसा द्रव्य जो बायोडिग्रेडेबल हो, यानी जो बायोमास हो, यानी ऐसा फ्यूल जो टाइम के साथ में क्या कर सकता है, गल सकता है या सड़ सकता है, ठीक है। दोबारा, ऐसा फ्यूल प्राकृतिक ही मान सकते हैं, ऐसा द्रव्य जो क्या कर सकता है, समय के साथ में सड़ सकता है या गल सकता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बायोमास, ठीक है। दूसरा, बायोमास से हम लोग क्या करते हैं, बायो एनर्जी बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। ऐसे समझिए कि जो बायोमास होता है, बायोमास से हम लोग बायो फ्यूल बनाते हैं और बायोफ्यूल से हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारी डिजायर्ड एनर्जी होती है हम उस एनर्जी को वहां से गेट करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब बात आती है बायोमास होती क्या है, ठीक है। क्या क्या चीजें बायोमास के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो अगर बायोमास के अंतर्गत आने वाली चीज़ों के बारे में बात करें तो बहुत सारी चीज़, इन्फानाइट चीज़ें हैं जो बायोमास के अंतर्गत आती हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ लिख देता हूँ, कुछ टॉप 4-5। सबसे पहली बात, सबसे पहला है एनिमल रेसिड्यू, ठीक है। जानवरों का जो मल होता है, गोबर वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं बायोडिग्रेडेबल होती हैं, वो समय के साथ सड़ सकती हैं, गल सकती हैं, ठीक है। दूसरा, ठीक है, वेजिटेबल रेसिड्यू, या यूं कहें कि नेचुरल गार्बेज। नेचुरल गार्बेज मतलब नेचुरल कचरा, ठीक है। इसके अलावा तीसरा और क्या हो सकता है, डोमेस्टिक वेस्टेज, डोमेस्टिक वेस्टेज है ना। इसके अलावा और क्या हो सकता है, और हमें कहां से मिल सकता है, बायोफ्यूल, ठीक है। बायोफ्यूल हमें मिल सकता है एक्सेस फूड, ठीक है। एक्सेस फूड यानी ज्यादा फूड अगर आपके पास है, उस बचे हुए फूड को, जो खराब खाना है, उसको भी हम लोग जो है उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो है हमारी बायोफ्यूल्स होती हैं। इसके अलावा बायोमास होती हैं, ठीक है। ये क्या मैं बता रहा हूं आपको, बायो मास बता रहा हूं, ओके। तो ये सारी चीजें बायोमास होती हैं। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं, मरा हुआ जानवर या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डेड एनिमल्स, डेड सेल्स, एवरीथिंग जो भी आपकी जो है वो सड़ गल जो भी सकती है, वो आपका बायोमास होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो बायोमास होता है वो क्या करता है, सड़ने और गलने और सड़ने के बाद में उससे कुछ गैसेस निकलती हैं, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूं बायोमास, बायोमास का क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। और फर्मेंटेशन होने के बाद में, फर्मेंटेशन होने के बाद में यहां से क्या निकलती हैं,
गैसेस निकलती हैं, ठीक है। और गैसेस निकलती हैं कौन सी वाली, मिक्सचर निकलता है ना। गैसेस का क्या होता है, मिक्सचर यहां से निकलता है। अब ये गैसेस का मिक्सचर में क्या क्या मिक्सचर होता है, यानी जो बायोफ्यूल्स होते हैं, जो बायोगैसेस होती हैं, उसके अंदर क्या क्या मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है। अगर इसमें मैं बात करूं, नंबर 1 इसमें होती है मेथेन होती है, एथेन होती है, प्रोपेन, ब्यूटेन, लगभग ये तो होती हैं, ठीक है। जिसमें मेथेन जो होती है वो 17% कुछ होती है, ठीक है। लगभग ये 30 to 35% कुछ होती है, ठीक है। प्रोपेन भी जो होती है ये भी कुछ लगभग 20 समथिंग कुछ परसेंटेज होती है। तो इस तरीके से जो है ये सारी गैसेस भी इसके अंदर होती हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये सारी की सारी जो गैसेस होती हैं ये सारी हाइड्रोकार्बन्स होती हैं। क्या होती हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन्स बहुत अच्छे क्या होते हैं, फ्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बायोमास से हम लोग क्या करते हैं, बायोमास मतलब हमारा वेस्टेज, ठीक है। वेस्टेज को फर्मेंटेट करके गलाने के बाद में हम उससे कुछ गैसेस निकालते हैं, जो गैसेस उसके अंदर होती हैं पहले से ही, ठीक है। वो जो गलने के बाद में उसमें से कुछ गैसेस निकलती हैं और गैसों का मिक्सचर निकलता है। वो उस गैसों में मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और भी कुछ एक्सेट्रा गैसेस होती हैं, ठीक है। वो गैसेस जो हैं वो क्या होती हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, बहुत अच्छे फ्यूल होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो बायोमास से फ्यूल निकालते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर, क्लियर हुआ है ना। अब बात करते हैं बायोफ्यूल्स होते क्या हैं, ठीक है। अब बायोमास से जो फ्यूल मिलते हैं, ठीक है, बायोमास से जो फ्यूल मिलते हैं वो बायोफ्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है। अगर मैं बायोफ्यूल्स की बात करूं तो सबसे पहला होता है बायोगैस, बायो डीजल, ठीक है। बायोगैस जो होती है वो गैसियस फॉर्म में होती है, ठीक है। और जो बायोडीजल होता है, ठीक है, ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में। ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग जो है बायोफ्यूल से या जो बायोमास से कोई लिक्विड फ्यूल बनाते हैं तो वो क्या बनता है, बायोडीजल। और अगर हम उससे कोई गैसियस फ्यूल बनाते हैं तो वो क्या होता है, बायोगैस की अंतर्गत श्रेणी में आता है। इनके डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनका हम यूज़ करते हैं। और इन दोनों ही टाइप के फ्यूल्स का हम सबसे पहले यूज़ करते हैं हीट में कन्वर्ट करने में, ठीक है। और हीट में कन्वर्ट करने के बाद में इसको हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हीट सबसे पहले हम इससे क्या करते हैं, हीट ही बनाते हैं। और हीट बनाने के बाद में हम इसका फर्दर कन्वर्सन जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। चाहे तो इससे इस हीट से हम स्टीम गर्म करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, चाहे तो इसी हीट से हम लोग कुकिंग और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसमें लिख देता हूँ यूजेस ऑफ बायोफ्यूल, ठीक है। नंबर 1 सबसे पहला क्या होता है, कुकिंग। नंबर 2 मैकेनिकल एनर्जी जनरेशन में कर सकते हैं। और नंबर 3 लाइटनिंग में कर सकते हैं। और हीटनिंग प्रोसेस में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इतने तरीके से हम लोग जो है इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई किसी चीज़ में यूज़ करना चाहे तो कर सकता है। ये जो प्रॉपर जो है जो कंस्ट्रक्शन है बायोफ्यूल्स का और जो इनका क्लासिफिकेशन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपके एग्जाम पर्पस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द बायोमास एंड व्हाट इज़ बायोफ्यूल, ठीक है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बायोडीजल एंड बायोगैस, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
इसकी कंपोजिशन आप लोग देख लीजिएगा, इसको कंपोजिशन को आप लोग याद कर लीजिएगा। एग्जैक्ट कंपोजिशन मुझे अभी याद नहीं आ रही, ठीक है। तो एग्जैक्ट कंपोजिशन आप उसकी देख लीजिएगा कि इसकी एग्जैक्ट कंपोजिशन क्या है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में बायो गैस बायोफ्यूल के एप्लीकेशन के साथ में, ठीक है। इसके जो प्लांट हैं उसके साथ में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर आने तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।